नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया से जंगल ही खत्म हो जाए तो हम कैसे जिएंगे? क्या सच में पेड़ सिर्फ लकड़ी के ढेर हैं या हमारी सांसों की डोरी उन्हीं से बंधी है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी, आपकी आत्मा तक झकझोर देगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप प्रकृति को बचाने के लिए कदम उठाए। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो हमारे भविष्य से जुड़ी है। गांव के किनारे फैला घना जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। चारों ओर मशीनों की घरघराहट, पेड़ों के गिरने की आवाज और जंगल की मिट्टी में उठते धूल के कण, सब कुछ बदल रहा था। बचपन में जिस जंगल की छांव में खेला जाता था, अब वहां सिर्फ सूखे डुने पेड़ ही बचे थे। हरियाली की चादर धीरे धीरे सिकुड़ रही थी और पेड़ जो कभी गांव की पहचान हुआ करते थे, अब गिनती के रह गए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बताया करते थे कि जब ये जंगल अपनी जवानी में था, तब यहाँ हिरण कुलांचे भरते थे, मोर नाचते थे और हरियाली ऐसी थी कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले कई बार सोचती थीं। सुबह सुबह जब ओस की बूंदें पत्तों से टपकती तो लगता था मानो कुदरत खुद गांव के लिए दुआएं बरसा रही हो। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हर रोज कोई ना कोई पेड़ गिराया जा रहा था और जंगल का दिल धीरे धीरे सूखता जा रहा था। शहर से आए बड़े व्यापारी कह रहे थे कि इस जंगल की लकड़ियां बहुत कीमती हैं, इनके कटने से गांव का भला ही होगा, रोजगार मिलेगा, पैसे आएंगे और गांव की जमीन साफ होगी। लोगों को ये बातें सुनने में भली लगती थीं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि जब जंगल ही नहीं रहेगा तो गांव कैसे रहेगा। पहले जब बारिश होती थी तो खेतों में हरियाली लहलहा उठती थी, कुएं हमेशा भरे रहते थे और नदियां गीत गाती थीं। लेकिन अब हाल ये था कि बारिश कम होती जा रही थी, कुएं सूखने लगे थे और गांव के छोटे तालाबों में दरारें पड़ने लगी थीं। लोगों को समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो थोड़ा बहुत विरोध करता उसे समझा बुझाकर चुप करा दिया जाता कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास किस कीमत पर, यह कोई सोचने को तैयार नहीं था। परिस्थिति तब गंभीर हो गई जब जंगल का आखिरी बड़ा पेड़ भी काटने की योजना बन गई। ये वही पेड़ था जिसके नीचे बरसों से गांव के बच्चे खेलते आए थे, जहां कई प्रेम कहानियां जन्मी थीं, जहां दादी नानी ने कहानियां सुनाई थीं और जहां बारिश में पत्तों की सरसराहट सुनकर मन को सुकून मिलता था। ये पेड़ नहीं, गांव की आत्मा थी। परिवारों में बातें होने लगीं, लेकिन कोई भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ लोगों को लगता था कि एक पेड़ काटने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बुजुर्गों को मालूम था कि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, पूरे जंगल की आखिरी उम्मीद है। रात का वक्त था। चांदनी गांव के खेतों और जंगल की सूनी डालियों पर अपनी चादर बिछा रही थी। गांव के कुछ बच्चे अपने बुजुर्गों से कहानियां सुन रहे थे कि तभी बाहर शोर मचने लगा। लोग भागते हुए जंगल की ओर दौड़े। वहां जो देखा उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिरी बचा पेड़ खुद से लहूलुहान था। उसकी छाल पर किसी ने कुल्हाड़ी चला दी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पेड़ से गोंद नहीं बल्कि लाल रंग का तरल निकल रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज दर्द में रो रही हो। ये देख गांव के कुछ लोग सहम गए, लेकिन व्यापारियों ने इसे महज एक भ्रम बताया और अगले दिन सुबह उस पेड़ को काटने की घोषणा कर दी। वो रात गांव के लिए बहुत भारी थी। कोई सो नहीं पाया। बच्चों की आंखों में आंसू थे, बुजुर्ग गहरी सोच में डूबे थे और जवानों का दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार सुबह हुई। गांव के लोग धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां कुल्हाड़ी लिए लोग तैयार खड़े थे। जैसे ही कुल्हाड़ी उठी, गांव की एक औरत ने दौड़कर पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर ये पेड़ कटेगा तो पहले हमें काटो। फिर गांव की दूसरी औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबने पेड़ के चारों ओर घेरा बना लिया। कुछ औरतों ने मिट्टी उठाकर अपने सिर पर डाल ली, जैसे अपने ही घर के किसी बुजुर्ग के मरने पर शोक मना रही हों। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़कर कहा, यह सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं, हमारी पीढ़ियों की निशानी है।
अगर ये कट गया तो हमारे बाद आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी। व्यापारियों ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के इरादे अब चट्टान बन चुके थे। किसी ने कुल्हाड़ी खींचकर दूर फेंक दी, किसी ने मशीनों के आगे खड़े होकर इंजन बंद करवा दिए। ये देखकर व्यापारी भड़क उठे, लेकिन गांव वालों का हौसला देखकर उन्हें पीछे हटना पड़ा। उस दिन पहली बार गांव को एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं होता, ये हमारी जिंदगी की सांसें हैं। जितना हमें जीने के लिए हवा की जरूरत है, उतना ही पेड़ और पौधों की भी जरूरत है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमारी हर एक सांस उन्हीं से चलती है, और अगर इन्हें खत्म कर दिया गया तो हमारी पीढ़ियों का भविष्य भी अंधकार में डूब जाएगा। आखिरी पेड़ के कत्ल से पहले ही इंसान जाग गया था। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने ठान लिया कि अब एक भी पेड़ बेवजह नहीं कटेगा, बल्कि हर घर एक नया पेड़ लगाएगा। आज गांव में नए पेड़ लग चुके हैं, जंगल फिर से जीवित हो रहा है। गांव ने सीखा कि असली विकास प्रकृति को बचाकर ही हो सकता है। आखिरी पेड़ का कत्ल तो नहीं हुआ, लेकिन इस संघर्ष ने यह सिखा दिया कि अगर हम चाहें तो अपने जंगल, अपने गांव और अपने भविष्य को बचा सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रकृति को बचाने के लिए जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रकृति से प्यार करें और पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद।